हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है यूनिवर्सल गेट। पिछले वीडियो में मैंने बेसिक लॉजिक गेट्स को कवर किया था और इसमें हम यूनिवर्सल गेट्स की बात करेंगे। यूनिवर्सल गेट्स दो होते हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट। तो सबसे पहले नैंड गेट की बात करेंगे। नैंड गेट का एक्सप्रेशन हम देखेंगे तो y बराबर ए डॉट बी का बार होता है, होल बार होता है, जिसमें नैंड गेट एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। तो एंड का जो एक्सप्रेशन होता है ए डॉट बी होता है और नॉट लगने की वजह से ए डॉट बी पे होल बार आ जाता है। इसका सिंबल में एंड गेट के सिंबल में हम बबल लगा देते हैं तो नैंड गेट का सिंबल हो जाता है, क्योंकि बबल जो होता है वो नॉट गेट या फिर इन्वर्जन का सिंबल होता है। तो एंड गेट का सिंबल इस तरह से हम बनाते हैं और इसमें हमने बबल लगा दिया तो ये पूरा सिंबल नैंड गेट का हो जाता है, जिसमें ए और बी दो इनपुट है और इसका आउटपुट हमें y बराबर ए डॉट बी का होल बार प्राप्त होता है। अब हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करेंगे। तो ट्रुथ टेबल में हम दो इनपुट या दो वेरिएबल के लिए यहाँ पे बनाते हैं, जिसमें ए और बी हमारा इनपुट है। तो इसका मान हम क्या रखेंगे, 0 से लेकर 3 तक। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि हम इसके मान को कैसे फाइंड करते हैं। तो दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल में हमें पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन हमने नीचे भी लिखा है कि कैसे फाइंड करते हैं। 2 के पावर नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, यहाँ पे इनपुट वेरिएबल्स की संख्या 2 है। 2 के पावर जब 2 रखेंगे तो 4 आएगा और 4 का मतलब होता है 0 to 3। 0 to 3 में हम 0 से लेकर 3 तक की बाइनरी लिखते हैं सिंपली एक सीक्वेंस में, एक लाइन में। तो ये हमारा 0 0 0 1 1 0 और 1 1 हमें प्राप्त हुआ। अब इसके आउटपुट देखेंगे तो 0 0 पे एंड गेट में 0 प्राप्त होता है, इन्वर्ट होकर ये 1 हो जाएगा। और एंड गेट में एक भी इनपुट 0 होती है तो इसका आउटपुट 0 होता है। तो नैंड गेट में ये आउटपुट 0 इन्वर्ट होकर 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। फाइनली 1 1 पे हमें एंड गेट में हमें 1 प्राप्त होता है और वो 1 इन्वर्ट होकर यहाँ पर हमें 0 प्राप्त होगा। तो ये इस नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है। तो ये बहुत ही आसान है। हमें एंड गेट का टेबल अगर याद है तो हम नैंड गेट के टेबल को आसानी से लिख सकते हैं और नैंड गेट का भी टेबल हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सिंपली हमें दोनों ही इनपुट्स पे आपस में मल्टीप्लिकेशन मीन्स की एंड ऑपरेशन करना होता है। ठीक है, नाउ देखेंगे अब हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए पावर सप्लाई, लोड और स्विचेस की आवश्यकता होती है। तो नैंड गेट का इलेक्ट्रिकल सर्किट हम कैसे बनाएंगे। नैंड गेट हमें पता है एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एंड ऑपरेशन या फिर एंड गेट के इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने बताया था कि एंड ऑपरेशन दोनों स्विच को सीरीज में रखता है, एंड मीन्स सीरीज, और नॉट में सिंगल स्विच लगता है और वो सिंगल स्विच लोड के पैरेलल में होता है। तो दोनों को यहाँ पे जब कंबाइन करेंगे हम, तो दोनों को कंबाइन करने पे हमें नैंड गेट का इलेक्ट्रिकल सर्किट प्राप्त होता है, जिसमें नैंड गेट के इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो स्विच आपस में सीरीज होंगे तो ये एंड ऑपरेशन बताता है। लेकिन ये दोनों ही स्विच का जो कॉम्बिनेशन है वो लोड के पैरेलल में है। तो लोड के पैरेलल में है तो ये हमारा दोनों को मिलाकर ये पूरा इलेक्ट्रिकल जो सर्किट बना वो नैंड गेट का इलेक्ट्रिकल सर्किट बना। यहाँ पे हमने लिखा भी है पैरेलल टू लोड, मीन्स कि ये यहाँ पे दोनों स्विचेस का जो कॉम्बिनेशन है वो लोड के पैरेलल है और बोथ स्विच आर इन सीरीज, मीन्स कि दोनों स्विच ए और बी आपस में सीरीज में है। ये नैंड गेट का इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हुआ। नाउ अब हम नॉर गेट देखेंगे। नॉर गेट और प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एक्सप्रेशन इसका और का एक्सप्रेशन और ए प्लस बी होता है और नॉट होने की वजह से ए प्लस बी के एक्सप्रेशन पे होल बार हो जाएगा। और इसका सिंबल और का सिंबल हमें पता है इस तरह से होता है, और उसमें जब पीछे बबल लगा देते हैं तो बबल लगने की वजह से पूरा सिंबल जो बनता है वो नॉर गेट का सिंबल होता है और इसका आउटपुट ए प्लस बी का होल बार हो जाएगा, जिसमें ए और बी उसके दो इनपुट हैं। अब इसका ट्रुथ टेबल में हम यहाँ पर ट्रुथ टेबल जब बनाएंगे तो ट्रुथ टेबल दो वेरिएबल के लिए हमने बनाया है ए और बी। इसमें आउटपुट हमारा ए प्लस बी का होल बार है यहाँ पर, और ए प्लस बी हमने और गेट का भी टेबल यहाँ पे साथ ही में लिख दिया है कि समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो इनपुट हम देखते हैं इनपुट का मान क्या होगा, 0 से 3, क्योंकि दो वेरिएबल का है तो 0 से 3 का हम पहले इनपुट मान लिख लेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, जिसमें 0 0 पे हमें और गेट में 0 प्राप्त होता है। तो नॉर गेट में उसको इन्वर्ट करना है, उसी आउटपुट को हमें इन्वर्ट करना है, तो 0 से 1 हो जाएगा और 0 1
पर और गेट में 1 प्राप्त होता है, इन्वर्ट होके वो 0 हो जाएगा। 1 0 पे 1 प्राप्त होता है, इन्वर्ट होके 0, और 1 1 पे 1 प्राप्त होता है और इन्वर्ट होके ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें नॉर गेट का ये ट्रुथ टेबल हमें मिल जाता है और ये इसको याद करना भी बहुत आसान है। नाउ इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट हमें नॉर गेट का बनाना है। तो नॉर गेट का जब बनाएंगे तो नॉर की इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट मीन्स कि नॉर बराबर और प्लस नॉट, जिसमें और जो होता है और की इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने बताया था कि और ऑपरेशन दोनों स्विचेज को पैरेलल में बताता है। और नॉट के इलेक्ट्रिकल सर्किट में खुद हमने देखा था कि जो स्विच हमने लगाया था उसको खुद पैरेलल टू लोड लगाया था। तो यहाँ पे स्विचेज भी मीन्स कि स्विच ए और बी दोनों स्विचेज भी पैरेलल में होंगे और प्लस उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो खुद लोड के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम देख सकते हैं कि हमने पावर सप्लाई लगा दिया यहाँ पर और दो स्विच ए और बी दोनों स्विच को हमने यहाँ पे ओपन दिखाया है और उस दोनों को आपस में हमने क्या किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया है, इनको पैरेलल में जोड़ा है और इनका पूरा सेट जो तैयार हुआ है वो सेट खुद भी लोड के यहाँ पर पैरेलल में है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये लोड के पैरेलल है। तो इस तरीके से हम जब और नॉट दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा नॉर गेट का यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट प्राप्त होता है। इसमें आपको कोई इस वीडियो में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और जिस भी तरीके से आपको कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि वीडियो में क्या एरर्स है या फिर क्या कमियां हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आसानी से बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर सुधारूँगी। थैंक यू।